अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खरीद से होंगे। मेरा नाम है जनी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है अ पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। तो भाई वीडियो का जो है लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टाइटल मैंने आपको बता दिया है, तो आप ज़रूर जो है इसको अगर देखेंगे हमारे तो साथ आप देखेंगे आप। जब बिल्कुल, आप हाँ हमारे साथ देखेंगे तो आप हमें भी देखेंगे। बिल्कुल और ऐसे ही। जब आप हमें देखेंगे तो हमें अपनापन फील होगा। एक गुर्बत की, क्लोजनेस की फीलिंग होगी। हाँ जी, तो अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। मत चलिए शुरू भूलिए। करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के हस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन्स बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के, जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को, इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुंचे। रात के 10 बजे पहुंचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे। तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ खड़े थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय कहते। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उसे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे एक रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिलें। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे, तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो ICU में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे, वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे।
कि मैं इन्हें रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं, क्या हालात हैं, क्योंकि आईसीयू में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते। तो वो रोज़ाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोज़ाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट में पहुँचने पे लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचते, वो 9:10 में पहुँचे तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था। और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का, वो भी डबल होने लग गया और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें। जिस पे वो झिझकते झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशंस चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को ऐसर वालिद साहब की ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है, इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फ़लाना बच्चा जो है उसके वालिदैन दोनों आए आईसीयू में। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी है। और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही बच्चे को, बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल रहे हैं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय दोबारा 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँगा, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। और हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा, कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार ये कैसे डॉक्टर से। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, तो
ये जो इन्होंने बात बताई ये बिल्कुल मतलब रियलिटी थी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है क्योंकि हमने इनकी पहली वीडियोस नहीं देखी हुई तो पता नहीं अब इनकी अपनी स्टोरी हो क्या पता, क्योंकि बीइंग डॉक्टर अली कुछ इस तरह का उन्होंने टाइटल था। तो मुझे ये इतनी अच्छी वीडियो लगी कि मैं सोच रहा हूँ कि आज के लेक्चर में ये इंक्लूड कर दी जाए। बिल्कुल ऐसे और ही है, पूरी बिल्कुल क्लास 100%। जितने भी क्योंकि हमारे स्कूल जो है 45 उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो हम उस पे जो है इसको चला सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। प्रोजेक्टर पे जितने इसको हमारे दिल अट्रैक्ट हो रहे हैं ना इंडिया की तरफ, ये देखें ऐसी बातें सुन सुन के ये हम दिखाएंगे लोगों को। अच्छा अभी यहाँ पे कल ही दफ्तर में मैं ये कह रहा था कि अभी ऐसे ही एक बंदा आ गया और अब तो ये यही बन गया, एक सामने खड़ा शख्स ना मुझे घूर रहा था कि यार क्या शुरू किए रहते हो। मैं उसे कह रहा था भाई इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है, बिल्कुल मैं इंडिया की बातें कर रहा। अब मैं ऑफिस से ज़रा एक काम ले गया हूँ, फिर आया हूँ वापस तो वो कहने लगा जनाब आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार पता नहीं अब तंज कर रहा है। तो मैंने कहा क्या? वो कहने लगा जी इंडिया वाकई तरक्की कर रहा है। तो इस तरह ना हम बात करते रहते हैं अक्सर। और ये जो वीडियो है इस वीडियो ने नो तो कमाल चार चांद लगा दिए। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड कर दूं। यहाँ पे ना एक और सीन है कि अगर आप डॉक्टर्स की टीम देखें ना पाकिस्तान के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की मूवीज बनती रहती हैं उनमें भी कुछ होंगे इस तरह के, लेकिन जो है अच्छे वाले हम तो उन्हीं की बात करेंगे। और यहाँ पे जो है डॉक्टर्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, लेकिन उनका जो सीन रहता है प्राइवेट, तो प्राइवेट में भैया वो ना मतलब क्या कहते हैं कि कुछ ना एक्स्ट्रा चार्ज लाजमी कर लेते हैं। चाहे वो आप यहाँ पे कुछ एक दो मसाले हैं कि हमारे वो सिस्टर का प्रॉब्लम था, डायलिसिस का, गुर्दों का मसला था, तो वहां पे देख ले आप कि हमने वो कितनी भारी भरकम फीस जो है वो दी, हालांकि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मजबूरी थी कि अब और कुछ जो है सर्जन पर इतना और के हिसाब से एक एक घंटे के हिसाब से उसके चार्जेस थे हॉस्पिटल के। बिल्कुल। और कभी कभार तो अब 24 घंटों में एक बार उस डॉक्टर ने राउंड पे आना होता था, तो कभी कभार वो एक बार भी नहीं आता था। और तब बड़ा दुख होता था भाई, कि हम घंटे के हिसाब से, बिल्कुल घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे हैं और वो बंदा राउंड के लिए और नहीं आ सका। और यहाँ पे एक और बात है कि उनको वो इंजेक्शन जो लगता था जो हमने लास्ट टाइम लाहौर से परचेज किया था उसका जो है वो 3800 का 3800 का हमें वो लाहौर से मिला। और फिर जब आकर हमने अपने इधर डिस्ट्रिक्ट में देखा उन्होंने तो अच्छा एक और सीन है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये जो 2 लगने हैं आपने अभी लेने हैं, आप इसको अभी ले ले, यहाँ से बाहर से जो स्टोर है वहां से जाके ले ले। तो फर्स्ट टाइम था, हमें नहीं पता था, तो हमने वो गए वहां पे, हालांकि मतलब भी हुनेस्ट हम ये कहते रहते हैं कि इतने पैसे हम नहीं लेकर गए थे, हमें हमारे माइंड में यही था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हैं तो चलो कुछ ना कुछ जो है वो हो जाएगा सीन अच्छा वाला। वो जो बंदा गवर्नमेंट का था वो गवर्नमेंट का, आपको शायद भूल गया है, आप साथ नहीं थे, इधर ही थे। तो वो बंदा गवर्नमेंट का था नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का ही था एम्प्लॉय, लेकिन अब वो वहां से उठकर उसने कोई प्राइवेट जगह बनाई हुई है, वहां वो अलग से फीस लेता है और अलग से ट्रीटमेंट करता है। वहाँ वो गवर्नमेंट के जितने वो घंटे होते हैं, जितने घंटों के वो पैसे लेता है, वहाँ उसका पता नहीं क्या स्केड्यूल है, लेकिन अब उसने प्राइवेट तौर पर बुलाया हुआ था। और वहाँ साथ ही वो उसके मतलब गवर्नमेंट टाइम में उसके पास, मैं सेकंड टाइम गया था ना, फर्स्ट टाइम जब गए थे तो तब की बात, अच्छा ठीक हो गया, तो फर्स्ट टाइम की बात थी, ठीक हो गया। तो भैया उसने ना मतलब जो भी करके ना उसने कहा कि जी ये अभी 2 लें। अब हम गया मेडिकल स्टोर पे तो पता चला ये जी 38 जो है ना 100 रुपीज का है। तो हमने सोचा भी यार कैसे करें, फिर ये थोड़ी मोटी जो है वो मनी ट्रांसफर वाले एप्स हैं, तो कुछ पैसे जो है वो मंगवा के हमने कहा अच्छा चलो ले लेते लग चुके थे। हाँ बिल्कुल। अब तो लास्ट स्टेज थी ना कि अब तो वापस आना है, तो चलो इंजेक्शन ले लेते हैं तो फिर देखते हैं। तो जब वो ले लिए और दोनों जो खत्म हो गए, क्योंकि वो मेरे ख्याल है कब कितने दिन में खत्म होते हैं, एक ही लगता है और दूसरे या तीसरे दिन एक लगता है, 2-3 दिन बाद या फिर वीक बाद दूसरा लगता है। तो जब दोनों लग गए तो फिर हम अपनी सिटी में गया, लोकल सिटी जो हमारी ननकाना साहिब है, वहां से पता करके एट द एंड जो है उसका रेट 1400 रुपये मिला था। 1400 हाँ 1400,
एक रेट मिला हमें 1400 रुपये, लेकिन मजीद हमें बताया गया कि भाई ये आप अगर लाहौर से लेंगे तो एक भाई ने बताया, तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये में भी ये इंजेक्शन जो है ये आपको मिल जाएगा। तो तब जाके ना फिर भाई बड़ा ना वो क्या कहते हैं कि बड़ा दुख लगा कि इंजेक्शन तो उन्होंने कहा कि ये अब वहाँ जाहिर सी बात है उनको पता होता है कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं, किस वो क्या कहते हैं नहीं नहीं, विलेज से, उनको क्या पता। डॉक्टर के पास एक ये बहुत बड़ा इज्जत है कि जो उसने कह देना है ना, वो अब जो पेशेंट के साथ आए हुए हैं ना लवाहिदी, उसके जो फ्रेंड्स, जो उसके फैमिली हाँ मेंबर, बिल्कुल, घर वाले। तो अब वो क्या करते हैं, उनका ये होता है कि जल्दी से लेकर आए अपने पेशेंट को, दें ये चीज, ये ठीक हो अब वो जाएगा अभी। जल्दी के चक्कर में ना वो जाते हैं और आगे वाला करोड़ भी मांग ले ना, तो अगर उनके पास अवेल हो तो वो देने के लिए तैयार होते हैं। अगर ना भी हो, जिस तरह ये आपने वीडियो देखी कि अब वो 10 लाख अरेंज करने के बाद अब वो वहाँ गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया कि 10 लाख से जैसे ही अमाउंट बढ़ना शुरू होगी तो वो मायूसी की हालत में बिल्कुल डॉक्टर परेशान साहब हो के गए पास कि आए। पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने और पैसे। किस तरह इंसानियत का इसमें दर्स है कि उन्होंने कहा कि हमारी आपसे कमिटमेंट हुई है 10 लाख की, बिल्कुल और 10 दिन का प्रोसीजर था, और गालबन 39 डेज, हाँ, मतलब 39 डेज में तुमको होश आया ना, तो मतलब और 2-3 दिन ऊपर, मतलब 45 के राउंड अबाउट दिन जो है, 45 के या 50 के राउंड अबाउट जो हाँ टाइम लग गया। और उन्होंने वो पैसे नहीं लिए, सिर्फ 10 दिन का उनका था कमिटमेंट 10 लाख की। तो ये देखें मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि ऐसे हो गया, हम टोटली नहीं ये कह रहे कि इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम दिखा रहे हैं जितनी चीज़ें अच्छी हैं, अगर उनमें से वाकई आपको अच्छी लगती हैं या वाकई वो आप उनको तारीफ पसंद के करें, लायक हैं, बिल्कुल आप पसंद उनकी करें। तारीफ करें, आप उनको तो पसंद करें। देखिए ना, ये जो एक बड़ा मैसेज अच्छा था कि हमारे सिलेबस में इधर जंगे जिताए जा रहे हैं, उधर वो जंगे जिताए जा रहे हैं, हम इधर और हमें जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें एक और बात ऐड कर दूं, ये लेके रहेंगे, वो लेके रहेंगे, फलां चीज लेके रहेंगे, भैया जिनको लेना है आप ले लें। सारा हमें हमसे हमसे हमारे घर लेने ना, तो आ जाओ, हम अपना घर देने को तैयार हैं, आप हमारा घर ले लें भाई, ठीक है। अगर आप इससे वो क्या कहते हैं कि अगर आप खुश हो जाते हैं ना, वो एक भाई साहब है, उनको तो और कुछ पड़े ही नहीं, ठीक है, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। यार जिन्होंने कब्जा करना था हो गया, जो होना था हो गया भैया। हाँ दिलों पे कब्जे करें मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे ही आज है। वक्त नहीं है जगह खरीदने का, जगहों पे कब्जे करने का। कब्जा करना है तो दिल पे करें, बिल्कुल। जैसे मोदी जी कर रहे हैं, पहुंच गए ना जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए, उन लोगों को उन लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए बिल्कुल। उनको तहाइफ दे रहे हैं। तो ये देखें वो दिलों को फतह कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप है। भी तो दिलों को फतह करें। ये चीजें होती हैं भाई। आज के दौर में वो एक भाई साहब इंडिया से हैं, वो बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं कि वो इंसान जो है ना, इंसान जब से बना है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि अगर कह लो कि अगर इंसान है कोई 10,000 साल या 20,000 साल पुराना, ठीक है, तो कैलकुलेशन करके लाए ना, तो कोई ऐसा दिन नहीं जब से मतलब दुनिया बनी है, या तो इंसान लड़ रहा था या फिर अगले दिन जंग की तैयारी में मसरूफ था। बाय डेज गिन के लाए ना, इतनी जो है जंग जो है, इतनी जंगें जो है इन इंसानों ने लड़ी हैं, और किसकी खातर? लैंड की खातर, पेट की खातर। तो अब थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, एडवांस दौर हो गया है, साइंस तरक्की कर गई है, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ गई है। तो भैया अब वो भाई साहब कहते हैं कि अब तो दुनिया जो है वो बड़े सुकून से रह रही है। तो जो जहाँ पे रह रहा है वो सुकून से रहे, अपनी जो है वो तरक्की करे, अपने आप को डेवलप करे, और अपना जो है वो नाम जो है वो रोशन करे, अपने नाम को खराब ना करे। तो इंसानियत का, ठीक है, अब वही ना, वो जंगजुओं से हट के अब इंसानियत वाला दर्स जो है वो दे रहे थे कि इंसान बन के रहें, अब इंसान बनना भी सीख लें। तो इस तरह का होता है। लेकिन आप भाई, आपको इजाजत है, आप 500 बार कमेंट्स करें, आप जो भी, हमने आपका नाम एक बार ले दिया है, दोबारा लेने वाले नहीं हैं। आप क्या कहते हैं जी कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कुरूबियाँ। बिल्कुल कि फरिश्तों से भी बेहतर है इंसान हो जाना, इंसान बन जाना। तो इंसानियत पहले है। अगर कोई बंदा इंसान बन जाता है, उसके दिल में लोगों का दर्द आ जाता है, इंसानियत का दर्द आ जाता है। फिर भला इसराइल हो,
बर्मा हो, फ़लस्तीन हो, जहाँ भी किसी इंसान पर जुल्म हो रहा हो तो उसका दिल यहाँ रो देता है कि भाई वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक इंसान की सिफत होती है। अगर मेरा और आपका दिल ऐसे इंसानों के लिए रोता है, दर्दमंद हो जाता है, जो इंसान दुखी हैं आज के दौर में, आज की तारीख में, तो हम इंसान हैं। अगर हमारे दिल में ये वाली बात नहीं, ये वाली फीलिंग नहीं, तो अभी हमें इंसानियत की और ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इजाज़त, अल्लाह हाफिज।